ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने मीन और मीडियन और मोड यानी स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पे बात नहीं करेंगे, बस कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे समझेंगे और पैटर्न को पकड़ लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने लगे। सबसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग मीन की बात करेंगे यानी कि एवरेज की बात करेंगे, ठीक है, तो किसी भी या तो मीन की बात करें या तो मीडियन की या तो मोड की, किसी भी तरह के क्वेश्चन में किसी भी टाइप में आपको तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक में जब केवल डाटा दिया जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी बोले तो है ना डाटा का रिपीटिशन, मतलब कोई डाटा अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो उस डाटा को रिपीट कर दिया हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं बोला गया हो कि ये 8 एक डाटा है और वो आया है उस गिवन इंफॉर्मेशन में 5 बार, ठीक है, तो 8 और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 ऐसे नहीं बोली गई हो। अगर 8 5 बार आया है तो 5 बार 8 अर्न मतलब सेपरेटली लिख दिया गया हो, मतलब फ्रीक्वेंसी की कोई जिक्र नहीं की गई हो। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, मैंने बताया है कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है जिसमें है ना पहला इंफॉर्मेशन 2 है, 5 है, 0 है, 1 है, 3 है, 8 10 8 8 9 2, ये सब इंफॉर्मेशन है। किसी गांव में गए या किसी प्रोजेक्ट पे गए, किसी सब्जेक्ट पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और समझो कि हमने पॉइंट्स मार्क किया है, ठीक है। जैसे मान लो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री कितना अच्छा है हमारा बिहार का नीतीश कुमार, उसके ऊपर कुछ कहानी चल दी कि भाई ने कितना अच्छा काम किया है, इस पे रेटिंग कीजिए, रैंकिंग कीजिए, ठीक है। किसी ने 2 रैंक दी, किसी ने 5 रैंक दी, किसी ने 0 रैंक दी, किसी ने 1 रैंक दिए, किसी ने 10 आउट ऑफ 10 रैंक दे दिए, तो 10 में से रैंकिंग मिल गए, ठीक है, यानी कि हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। क्लियर है। अब हमसे बोला गया फाइंड आउट द एवरेज। अब नीतीश कुमार के पास गए, नीतीश ने बोला कि चलो भाई आपने डाटा लिया है, बताइए क्या मतलब लोगों की सोच क्या है। तो ये थोड़ी बोलेंगे कि पहला व्यक्ति ये सोच रहा था, दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा था, तीसरा व्यक्ति ये सोच रहा था। क्या करेंगे, हम एक ओवरऑल है ना आंकड़ा निकालेंगे, ओवरऑल एक रैंक निकालेंगे, ठीक है। इसी लगभग ऑलमोस्ट के रैंक को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको एवरेज निकालना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे क्वेश्चन कोई कुछ भी निकालने को बोले, मीन मीडियन मोड कुछ भी बोले, हमेशा क्वेश्चन को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, है ना। बाय द वे कि यहाँ पे मतलब मीन के लिए और मोड के लिए अरेंज करना बहुत जरूरी नहीं है, बट फिर भी अरेंज कर लोगे तो चीजें अच्छी लगेंगी और कभी कभी गलती भी नहीं होती है। तो करने में क्या दिक्कत है, कर लेते हैं अरेंज एक बार, ठीक है। तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आप देख पा रहे हो जो डाटा जितनी बार आया है उसको उतनी बार सेपरेटली लिख दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि दो बार आया है, ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 8 3 बार आया है 8, तो 8 की फ्रीक्वेंसी 3, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जितनी बार डाटाज आए हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए हैं, सेपरेटली उनको लिख दिया गया, ठीक है। तो हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे अरेंज करते हैं, दो बार आया है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 को 2 बार लिख दिया, फिर उसके बाद 3 आएगा, ठीक है, ऐसे अरेंज कर लिया। क्लियर है। मीन कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला, जब केवल डाटा हो तो यही है हमारा फॉर्मूला। केवल डाटा हो तो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, या बहुत सारी बुक में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ इंफॉर्मेशन बाय नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे बोल दीजिए आप, ठीक है। आपका यही तो इंफॉर्मेशन था, इनका सम कर लिया, 0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 5 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10, ठीक है, कर लिया इसको ऐड। अब आई में जितनी संख्या है इसकी उससे डिवाइड कर दिया, ऐड क्या आया 56, अब आई में 11, अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आया 5.09। तो नीतीश कुमार को हम क्या बोलेंगे कि है ना आपका जो वैल्यू है ना, वैल्यू का मतलब आपके काम की जो सराहना है वह 10 आउट ऑफ 5 की गई है, मतलब 5 आउट ऑफ 10, सॉरी 5 आउट ऑफ 10 की गई है, मतलब 10 रैंक में से 5 रैंक आपको लोगों ने दिए, ऐसे बोल देंगे। जबकि किसी किसी ने 0 भी दिया है, किसी ने 1 दिया है, बट एवरेज कितना आया 5 रैंक, तो हम ऐसा बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली लगभग में 5 रैंक मिले हैं आपको मोहल्ले वासियों से, कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरीके से हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमारे पास ये डाटा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और इसके थ्रू हमने सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा करके काम कर लिया। ये तभी एप्लीकेबल है जब केवल डाटा है, फ्रीक्वेंसी नहीं। क्लियर बड़ी बात ना। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के ऊपर, है ना। जैसे अब क्या है, इसमें डाटा था और मीन निकालना था। इसमें क्या हुआ कि डाटा को गायब कर, डाटा क्या है यही नहीं मालूम, डाटा ही कर दिया वेरिएबल, x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है, मतलब इंफॉर्मेशन जो लाए हैं, है ना, पता ही नहीं है कौन सा इंफॉर्मेशन है।
ऑब्जर्वेशन कितने कितने इंफॉर्मेशन है, 5 इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये बोल दिया है कि उन सभी इंफॉर्मेशन का जो मीन है वो 11 है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस दिस एंड दिस इज 11। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मीन दे दिया है हमको ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऑब्जर्वेशन फाइंड करने, या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन में एक्स इस्तेमाल किया गया है, एक्स निकालेंगे तो ऑब्जर्वेशन भी निकल ही जाएगा। ठीक है, काम घबराएंगे नहीं, काम वैसे ही करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब केवल डाटा हो, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की गई हो, तो सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन कितना दिया है क्वेश्चन में, 11। तो जहां मीन था, मीन इक्वल टू के लेफ्ट साइड में था, तो मीन का वैल्यू मीन की जगह पे डाल दिया, फिर इक्वल टू, फिर सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा जो भी डाटा है उसको जोड़ लीजिए, x, x+2, x+4, x+6, x+8 सबको जोड़ लिया हमने। कितने डेटा है यहाँ पे, 5 है, कोई बात नहीं। ठीक है, बाई 11 डाल के जब दोनों तरफ कोई काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 11 5 जा 55 हो जाएगा, और ये x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5x हो गया, फिर +2 +4 +6 +8 प्लस में 20 हो गया। ये +20 इधर आएगा तो -20, तो 55 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 35, और ये 5x जैसे का तैसे बना हुआ है। आई थिंक क्लास 10 में तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से x को अकेला किए, x कितना हो जाएगा 7। कुछ इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस है ना टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे जब केवल मीन दिया हो, सॉरी जब केवल डाटा हो, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कही गई हो। एक टाइप क्वेश्चंस पे और बात करते हैं जिसपे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में।